हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डू इट एकेडमी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दो डिजिट मल्टीप्लिकेशन का। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम सीधा एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 32 इंटू 42, 32 इंटू 42। ठीक है, आप अभी देखिए सिर्फ कि मैं कैसे करता हूं। 2 3 6 है, 4 दूनी 8 है, 8 6 14 है और 2 दूनी 4 यानी 144 है और 4 3 12, 12 और 13 यानी 1344 आपका आंसर है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं 36 इंटू 43। ठीक है, देखिए 3 त्रिका 9 है और 6 चौको 24 है, 24 और 9 33 है, 24 और 9 33 है और 6 3 18 है। ठीक है, 33 एक 34 है यानी 348 है, 348 है, 4 3 12 3 1548 आपका आंसर है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं 78 इंटू 54, 78 इंटू 54। ठीक है, 4 7 28 है, 8 5 40 है, 40 और 28 68 हो गया और 8 चौको 32, 68 और 3 71 यानी 712 है और 5 7 35, 35 और 7 4212 आपका आंसर हो गया। 4212 आपका आंसर हो गया। आई होप आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने ये तीनों एग्जाम्पल मेंटली सॉल्व किए हैं, मैंने किसी भी पेन और पेपर का यूज नहीं किया है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम दो डिजिट मल्टीप्लिकेशन को विदाउट पेन और पेपर अपने मेंटली कैसे सॉल्व करने वाले हैं, और जिस मेथड का हम यूज करेंगे उसको कहते हैं यूबी मेथड। और इस मेथड में मैं आपको जो भी कंसेप्ट बताने वाला हूं, ये मेरी गारंटी है कि ऐसे मेथड इससे पहले ना आपने देखे होंगे, ना सुने होंगे और ना ही आपने कहीं भी पढ़े होंगे। तो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो चलिए, सिर्फ 2 और 3 मिनट का कंसेप्ट है, एक बार आप कंसेप्ट समझ गए, 2-3 क्वेश्चन में आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा, उसके बाद यू आर गोइंग टू रॉक। ठीक है, चलिए मैं इंक डिलीट कर लेता हूं। ठीक है, अब आप कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, जो मैंने एग्जांपल लगे थे दिए थे उन्हीं से मैं स्टार्ट करता हूं। पहले मैं देता हूं 36 इंटू 43। ठीक है, बस आप एक बार कंसेप्ट समझिए। ठीक है, देखिए हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करने वाले हैं। एक पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप में क्या होगा, बाहर वाली संख्या का गुणा करेंगे। ठीक है, बाहर वाली संख्या का मतलब है 3 का गुणा 3 में करेंगे। फिर अंदर वाली संख्या को गुणा करेंगे, मतलब 6 का गुणा 4 में करेंगे। ठीक है, आप समझे, बाहर वाली संख्या को गुणा करेंगे, अंदर वाली संख्या को गुणा करेंगे और जो भी आएगा उसको ऐड करके हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, आई होप पहला स्टेप आप समझ गए। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इस पहली संख्या का इस पहली संख्या में गुणा करना है, इस पहली संख्या का इस पहली संख्या में गुणा करना है, जो भी आएगा हम ऊपर वाले में ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप हमें क्या करना है, इस दूसरी संख्या का इस दूसरी संख्या में गुणा करना है और जो भी आएगा उसको हम ऊपर वाले में ऐड करेंगे। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। पहला स्टेप क्या है, देखिए, बाहर वाली का बाहर वाली से गुणा करेंगे, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या, मतलब 3 त्रिका 9 और 6 चौको 24, 24 और 9 33 हो जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा हो गया 24 और 9 33 और 33 को हम यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, ओके। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया है कि पहली संख्या का इस पहली संख्या से गुणा करेंगे, यानी 3 का गुणा हम 6 में करेंगे, 3 18। अब देखिए 33 में हमको 18 जोड़ना है, तो 33 में 18 हम कैसे जोड़ेंगे, 33 में हम पहले 1 जोड़ेंगे यानी 34 हो जाएगा और उसके बाद 8 को हम आगे लिख लेंगे, यानी हमारा बनेगा 348। देखिए आप समझिए, 33 में हमको 18 जोड़ना है, तो देखिए 18 हम कैसे जोड़ेंगे, 1 और 8। ठीक है, तो क्या करेंगे, 33 और 1 34 हो जाएगा हमारा, और मैंने कहा 8 उसके आगे आप लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा 348 हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है हमारा, तीसरा स्टेप है हमारा, इस 4 का हम इस 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12,
12 आया हमारा, तो हम 48 को छोड़ेंगे, 48 को छोड़ेंगे और 12 में 3 को जोड़ेंगे। 48 को लास्ट दो डिजिट जो 48 है उसको हम छोड़ देंगे और 12 में 3 को हम जोड़ देंगे, यानी 1548 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ चुका है? 1548। ठीक है, ठीक है। आई होप अब आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। देखिए एक बार मैं और फिर आपको समझा देता हूं। देखा मैंने क्या कहा, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे, मतलब 3 त्रिका 9, अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 6 चौका 24, तो 33, 3 त्रिका 9 और 6 चौका 24 और 9 33 हो गया। ठीक है, 24 और 9 33, फिर 6 3 18, 33 में 18 कैसे जोड़ेंगे? 33 में 1 जोड़ेंगे 34 और आगे 8 लिख देंगे, यानी 348। उसके बाद क्या करना है? 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 1548 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 78 इंटू 54। देखिए 78 इंटू 54। ठीक है, ठीक है। देखिए इसको भी मैं बहुत धीरे से समझाऊंगा। क्या करेंगे? मैंने क्या कहा, पहला स्टेप क्या है आपका? बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा करना है हमें। ठीक है, यानी 7 का गुणा हम 4 में करेंगे, 4 सत्ते 28। ठीक है, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या के, यानी कि 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 28 आ जाएगा और 8 5 40। अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 8 5 40, तो 28 और 40 हम ऐड करेंगे तो हमारा 68 आएगा, यानी 68 हमको मिलेगा। 68 मिलेगा। देखिए मैं आपके लिए लिख देता हूं, 68 मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे? 4 8 32। ठीक है, तो 68 में हमको 32 कैसे जोड़ना है? 68 में पहले हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा 71 हो जाएगा और 2 बचा तो आगे 2 लिख लेंगे, यानी हमारा 712 हो गया। ठीक है, 712 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? 5 7 35। अब 35 में हमको 7 जोड़ना है, 12 हम छोड़ देंगे, 35 7 जोड़ेंगे तो हमारा 42 हो जाएगा, तो 4212 हमारा आंसर हो जाएगा, 4212। आई होप अब आप समझ रहे होंगे। देखिए मैं इसे फिर से समझाता हूं आपको। मैंने क्या बताया? बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो आपने क्या किया? 7 चौके 28। अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 8 5 40। 28 में आपने 40 जोड़ा तो आपको मिला 68। ठीक है, दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था कि इस पहली संख्या का इस संख्या से गुणा करेंगे, इस पहली संख्या का इस पहली संख्या से गुणा करेंगे, यानी 8 चौके 32। तो मैंने कैसे कहा था जोड़ने के लिए? 32 कैसे जोड़ेंगे? पहले 68 में 3 जोड़ेंगे और 2 ऐसे लिख देंगे, यानी 68 और 3 71 हो गया और 2 को हम ऐसे ही लिख देंगे, यानी अब हमारा कितना आ गया है? 712। 712। ठीक है, लास्ट स्टेप आपका क्या है? इस दूसरी संख्या का इस दूसरी संख्या से गुणा करेंगे। इसका मतलब 5 का गुणा हम 7 में करेंगे। 5 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो आएगा हमारा 7 बना 35। ठीक है, मैंने कहा लास्ट का 2 डिजिट 12 को हमको छोड़ना है, 12 हमको छोड़ना है, लास्ट 2 डिजिट हमको छोड़ दिए। अब 35 में हमको 7 जोड़ना है, 35 में हमको 7 जोड़ना है तो हमारा 42 हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 4212। आई होप अब आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए मैंने पहला एग्जांपल आपको लिया था 32 इंटू 42। ठीक है, 32 इंटू 42। देखिए अब आप समझिए वही कंसेप्ट है, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे, इसका मतलब 3 दूनी 6 और फिर अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 और 6 14 हो जाएगा। 8 और 6 आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 6 14 हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा? 2 दूना 4। अब देखिए 4 आ गया। देखिए इसको थोड़ा सा आप समझिए, ये थोड़ा सा अलग है। 2 दूना 4। अब देखिए 4 आएगा। देखिए जब 2 डिजिट संख्या होगी तब हम जोड़ेंगे, और अगर 1 डिजिट, देखिए 2 दूनी 4 यानी 1 डिजिट संख्या है, तो इसको हम सिर्फ सिंपली इसके बगल में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए यहां 2 होता, देखिए अगर ये होता मान लीजिए 33 इंटू ये होता हमारा 27। ठीक है, तो हम क्या करते? 1 मिनट आप समझिए, 7 3 21 होता और 3 दूनी 6, 21 और 6 27 होता। ठीक है, और 7 3 21 होता, 21 होता तो 21 को हम कैसे जोड़ते? ऐसे। ठीक है, दो चीजों में अंतर आप समझिए। तो हम कैसे जोड़ते हैं? 27 2 29 और ये 291 हो जाता है। ठीक है, मगर इसमें क्या है? देखिए हमने लिखा
3 दूनी 6 है और 4 दूनी 8 है, और 8 और 6 14 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस पहली वाली संख्या का इस पहली वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, क्योंकि एक डिजिट मिल रहा है हमको, तो जस्ट हम उसके बगल में 14 के बगल में हम 4 लिख देंगे, इसलिए हमारा 144 आ जाएगा। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया। अगर 2 डिजिट संख्या मिलती हम क्या करते, हम ये स्टेप करते। 27 में हमें 21 जोड़ना, तो हमने कैसे जोड़ा, 27 में पहले 2 जोड़ देंगे तो 29 आएगा, उसके बगल में हम 1 लिख देंगे। आई होप अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप हमारा क्या है, 4 और 3 12, 4 3 12। तो मैंने कहा लास्ट 2 डिजिट संख्या यानी 44 का हम छोड़ देंगे, 12 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 1344। आई होप अब आप बस इतना ही कंसेप्ट है, बस इतना ही कंसेप्ट है। आई होप अब ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। देखिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 22 का आपको गुणा करना है 24 में। ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 है और 2 दूनी 4 है, 8 4 12। ठीक है, 8 4 12। अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8, तो 12 12 और 8 है, एक डिजिट संख्या है, इसलिए आप इसके बगल में 8 लिख लेंगे, यानी 128 128 हुआ। 128 हुआ। अब क्या करेंगे, 2 दूना 4, तो 4 और 1 5 यानी 528 हमारा आंसर हो जाएगा। 528 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट के 2 डिजिट हम छोड़ देते हैं, उसके बाद हम जोड़ के लिख देते हैं। ठीक, अब आई होप अब आपको समझ में आया होगा। देखिए एक एग्जांपल मैं आपके लिए और ले लेता हूं। सपोज कीजिए आपको लिखा है कहीं पर 23 इंटू 32। ठीक है, 23 इंटू 32। तो आप क्या करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 है और 3 दूनी 6 है, तो 6 4 10 हो जाएगा और 10 हो जाएगा और 3 दूनी 6 यानी 106 हो जाएगा। ठीक है, 106 हो जाएगा, 106 और 3 दूनी 6, 6 और 1 706 हो जाएगा। ठीक है, 706 हो जाएगा। आई होप अब ये कंसेप्ट आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल करवाऊंगा, जिसके थ्रू आपको पूरा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम इनको तेजी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, देखिए हमको अब मेंटली सॉल्व करना। देखिए हम क्या करेंगे, 2 3 6 है, 4 दूनी 8 है, 8 6 14 है। ठीक है, 14 है। ठीक है, देखिए पहले क्या करेंगे, अब इस 2 का गुणा। देखिए आप क्या करेंगे, बाहर वाली संख्या का गुणा करेंगे, यानी 3 दूनी 6 हो गया और 4 दूनी 8, 8 6 14 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 दूनी 4, तो 14 है, सिर्फ एक डिजिट संख्या है, इसलिए 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 3 12, तो 44 को छोड़ेंगे, 1 में 12 जोड़ेंगे यानी 13, यानी 1344 हमारा आंसर आ जाएगा। 1344 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, बाहर वाली का बाहर वाली संख्या में गुणा करेंगे। 1 दूनी 2 है और 3 त्रिका 9 है, 9 और 2 11 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा और 1 तिहाई 3 यानी 11 है और आगे 3 लिख देंगे यानी 113। ठीक है, 113 है और 3 दूनी 6 है, 6 और 1 713 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मैं फिर से आपको समझा देता हूं, बहुत देखिए क्या करना है हमें, देखिए मैंने क्या कहा आपको, पहली वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी 2 का हम एक टर्म में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और अंदर वाली संख्या का गुणा करेंगे, यानी 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हमारा हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 3 त्रिका 9, 1 दूनी 3 9 2 11 हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमारा क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या स्टेप था, इस पहली संख्या में गुणा करेंगे। ठीक है, इस पहली संख्या में गुणा करेंगे तो 1 तिहाई 3 हो जाएगा। अब मैंने कहा 3 एक डिजिट संख्या है, तो जस्ट इसके बगल में लिख देंगे तो हमारा 113 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप हमारा क्या है, इस संख्या में गुणा करेंगे, यानी 3 दूनी 6। अब मैंने क्या कहा, लास्ट का 2 डिजिट छोड़ देंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे, यानी 713। ठीक है, आई होप अब आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वही करेंगे। 7 दूनी 14 है, 5 दूनी 10 है। ठीक है, 14 और 10 24 हो गया, 14 और 10 24 हो गया, और 7 पना 35। ठीक है, तो 24 में हमको 35 जोड़ना है, तो 24 में हम पहले 3 जोड़ देंगे तो
27 हो जाएगा और 5 हमारा है यानी 275 हो जाएगा, 275 हो जाएगा और 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 675 हमारा आंसर हो जाएगा, 675 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मैं फिर आपके लिए समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए देखिए क्या करेगा, मैंने पहली संख्या का बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा किया यानी 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 14 में 10 जोड़ा तो हमारा 24 आया, ठीक है, 14 में 10 जोड़ा तो हमारा कितना आया 24, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, पहली संख्या का पहली संख्या से गुणा करेंगे, इस पहली संख्या का इस पहली संख्या से गुणा करेंगे तो 7 पना 35, ठीक है, 35 आया तो 35 को आप कैसे लिखेंगे, 35 को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और 5 ये हमारा आगे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हुआ आपका 275। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इस दूसरी संख्या का इस दूसरी संख्या में गुणा करेंगे यानी 2 दूनी 4। अब इसमें हमने क्या कहा, लास्ट के 2 छोड़ेंगे और 2 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 675, ठीक है। आई होप अब आप चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। देखिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। देखिए 3 त्रिका 9 है और 6 चौको 24 है, तो 24 और 9 33 हो गया हमारा, 24 और 9 33 और 6 और 3 18, 33 में हमको 18 जोड़ना है, 33 में हम 1 जोड़ेंगे 34 और आगे 8 लिखेंगे यानी 348, ठीक है, 348 हो गया और हमारा 4 3 12, ठीक है, 12 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1548, 1548। देखिए बहुत ही यूनिक मेथड है, एक बार अगर आपने ये मेथड समझ गया तो यू आर गोइंग टू रॉक, ठीक है। आई होप अब आपको, चलिए ये एग्जांपल लेते हैं। देखिए बाहर वाली का बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे यानी 6 पंचे 30 और 7 49, देखो 49 में 30 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा यानी 79, ठीक है, 79 हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, 6 7 42, ठीक है, तो 79 है और 6 7 79 में हमको 42 जोड़ा है तो 79 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा 83 आ जाएगा, 83 और 2 आ गए यानी 832 हो जाएगा, ठीक है, 832 है और 7 बना 35 है, 35 में 8 जोड़ देंगे होगा हमारा 4332, 4332 हमारा आंसर आ चुका है, 4332। देखिए मैं फिर से आपको समझा देता हूं मैंने क्या किया है। देखिए ये चीजें आपको मेंटली करनी होंगी, ठीक है, तो मैं जैसे कह रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको ये कंसेप्ट सीखना है। तो मैंने क्या कहा, पहला स्टेप क्या है, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे, इसका मतलब 6 पंचे 30 है, ठीक है, 6 पंचे 30 है और अंदर वाली का अंदर वाली संख्या से गुणा करेंगे 7 7 49 है, ठीक है, 30 में 49 जोड़ेंगे तो हमारा 79 आएगा, हमारा 79 आएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस पहली संख्या का इस पहली संख्या से गुणा करेंगे यानी 6 7 42। अब मैंने क्या कहा, 79 में आप 42 कैसे जोड़ेंगे, आप ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, यानी 79 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 83, 79 में आप 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 83, 83, 79 में आप 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 83 यानी 832, 83 हो जाएगा और 2 को आप ऐसे ही लिख देंगे यानी 832, ठीक है, 832 हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस दूसरी संख्या का इस दूसरी संख्या में गुणा करेंगे यानी 7 पना 35। अब देखिए मैंने क्या कहा, 35 को कैसे जोड़ना है, ये लास्ट 2 संख्या हम छोड़ेंगे यानी 32 को हम छोड़ेंगे और 8 में हम 35 जोड़ेंगे, ठीक है, 35 में 8 हम जोड़ेंगे तो हमारा 43 आएगा, तो हमारा आंसर आया है 4332। आई होप अब आप चीजों को कोरिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ठीक है भाई, देखिए अब हम इनको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। आई होप मेथड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमको क्या करना है, 88 64 है, 88 64 है और 7 49 है। देखो 49 में 64 जोड़ेंगे तो हमारा 113 हो जाएगा, 113 हो जाएगा और 8 7 56, 113 में 5 जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा और 6 यानी 1186, ठीक है, 1186 है और 8 7 56, 56 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा 67 आएगा, तो हमारा आंसर आ गया 6786, 6786। देखिए मैं एक बार फिर से आपके लिए एलिब्रेट करता हूं। देखिए एक चीज आप समझिए कि मैं इतनी फास्ट कैसे जोड़ पा रहा हूं। देखिए इसकी भी मेरे पास ट्रिक है और अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा। जिनको भी जोड़ने में प्रॉब्लम आ रही है,
दो डिजिट जोड़ने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम लेने की कोई भी नीड नहीं है। मैं अगले सेशन में आपको कैसे फास्ट जोड़ते हैं, दो संख्या को कैसे फास्ट जोड़ते हैं, अगले सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए इस एग्जांपल में हम फिर से कंसंट्रेट करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 88 64 हो गया और 7 49 हो गया। अब 64 में 49 जोड़ेंगे तो हमारा 113 आ जाएगा, 113 आ गया। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा क्या है, 8 7 56। तो देखो 56 कैसे जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे और ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो 113 में हमें पहले 5 जोड़ेंगे तो यानी 118 हो जाएगा और हमारा 6 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1186। ठीक है, 1186। ठीक है, लास्ट स्टेप हमारा क्या है, 8 7 56। तो 56 मैंने कहा लास्ट दो डिजिट छोड़ेंगे, लास्ट दो डिजिट छोड़ेंगे, उसके बाद जो लिखेगा उसको मैं इसमें जोड़ देंगे। तो 56 में 11 जोड़ देंगे तो हमारा 67 आ जाएगा, 67 आ जाएगा। तो 67 86 6786 हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप अब आप चीजों को, बट देखिए बच्चों आपको ये चीजें मेंटली सीखनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मूव करते हैं। देखिए कैसे करूंगा मैं, 8 9 72 है, 8 9 72 है और 6 5 30 है, तो 72 और 30 हमारा 102 हो जाएगा। ठीक है, 102 हो जाएगा और अड़छंग 48 हो जाएगा। 102 में 4 जोड़ेंगे 106 हो जाएगा, 106 और मतलब 1068 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 1068 हो जाएगा और 9 पना 45 है, 45 और 10 55, 5568 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए कितना यूनिक मेथड है, कितनी फास्टली हम दो डिजिट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए 8 9 72 है, 6 5 30 है, तो 72 में 30 जोड़ा हमने 102 आया। अब अड़चंग 48, 102 में 48, 102 में पहले 4 जोड़ेंगे तो 106 आ जाएगा और 8 आगे लिख देंगे यानी 1068। ठीक है, 1068 आया और 9 पना 45, 45 में 10 जोड़ेंगे तो 5568 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मूव करते हैं। देखिए 8 दूनी 16 है और 2 पंचे 10 है, 16 और 10, 16 और 10 26 है और 2 दूनी 4 है यानी 26, यानी 264 है, 264 है और 8 5 40 है यानी 4264 हमारा आंसर है। 4264 हमारा आंसर है, 4264 हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा मैंने क्या किया। 8 दूनी 16 है, 5 दूनी 10 है, तो 16 में 10 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। 2 दूनी 4 है, मैंने कहा एक डिजिट संख्या है, आगे लिख लेंगे यानी 264 है और 5 40 है, 40 2 4264। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो 6 7 42 है और 3 दूनी 6 है, 42 और 6 48 हो गया, 48 हो गया और 7 21 हो गया। तो 48 में 21 जोड़े, 48 में 2 जोड़ेंगे 50 यानी 501 हो गया, 501 हो गया और 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 तो 1701 हमारा आंसर हो गया, 1701 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। 8 5 40 है, 4 7 28 है, 40 28 68 हो जाएगा और 5 7 35 है, तो 68 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 71 हो जाएगा, मतलब 715 है, 715 है और 8 चौको 32 है, 32 में 7 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, 3915 हमारा आंसर होगा, 3915। देखिए ये पूरा कंसेप्ट था। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी तरह से कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, अगर आपको मेरा कंसेप्ट पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि आज कुछ यूनिक सीखने को मिला है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।